Today we will be getting Mai Maharaj. Mai Maharaj is from Kamakhya. He is an Aghor Tantra specialist. He is a Ma Baglamukhi sadhak. Okay, a brief about Mai Maharaj. Mai Maharaj is an Aghor Tantra and Ma Baglamukhi sadhak. He is in sadhana since last 32 years. He has completed his Acharya Jyotish and Tantra from Sampurnanand Vishwavidyalaya. He is having ashrams in Bhagalpur, Assam and Bhiwani. He was a member of Rashtriya Hindu Mahasangh. मेन उनका मकसद है हिंदू धर्म का प्रचार करना एंड ही इज अ मेंबर ऑफ जूना अखाड़ा. So we are waiting for him to join Mai Maharaj. Mai Maharaj is an Aghor Tantra and Ma Baglamukhi sadhak. He will be clearing all our doubts regarding Tantra today. So we are waiting for him to come. I'll give him a call. ओके, माई महाराज हमारे साथ आ चुके हैं. इसको सही कर. हाँ, बस ठीक है. थोड़ा सा नजदीक रखिए ताकि आपका फेस लोगों को थोड़ा सा दिखे क्लियरली. आ गया. ठीक है ना. बस. तो ठीक है, अब ठीक है. ठीक है. हाँ, सेट कर रहा है. कोई बात नहीं. आज अपने बीच में माई महाराज अब जुड़ चुके हैं. वो अघोर तंत्र और माँ बगलामुखी साधक हैं. 32 वर्षों से साधना में हैं. संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य और ज्योतिष तंत्र किया है. भागलपुर, आसाम और भिवानी में उनके आश्रम हैं. तारापीठ के बहुत नजदीक है एक आश्रम. राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के संरक्षक भी रहे हैं. हिंदू धर्म का प्रचार ही उनका मेन मकसद है. जूना अखाड़ा से भी जुड़े हुए हैं. अच्छा, ये इनका बहुत थोड़ा सा परिचय है. आगे का परिचय वो खुद ही देंगे. पर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि लोग माई महाराज जी, लोग हमारे तंत्र को बहुत बुरा मानते हैं. हमारी संस्कृति में और जो हम लोग जो है वहां पर लोगों को तंत्र ना अच्छा, तंत्र जैसे ही तंत्र का नाम पड़ता है लोग डरना शुरू हो जाते हैं. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये तंत्र एक्चुअली है क्या. तंत्र के बारे में सबको थोड़ी सी ऐसी जानकारी दीजिए कि लोग डरना बंद करें और उसको हमारे डेली लाइफ में एक्सेप्ट करें. ठीक है. हाँ जी मीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना. धन्यवाद. आपने अपने सिस्टम से सब लोगों को जोड़कर इतनी प्रमुख चीजें जो लोगों को बताने जा रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद. और आपके जितने भी फॉलोअर जुड़े हुए हैं आपसे, उनको भी मेरा साधुवाद. अभी अपने सामने 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है. हमारे हिंदू रीति के अनुसार गुरु और शिष्य की बहुत बड़ी पुरानी परंपराएं हैं. उसकी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं. इस कोरोना जैसी महामारी से बचते हुए अपने घर में बैठ के गुरु मंत्र का जाप करें सब. इससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी. अब हम जो आपने विषय में मुझे बताया है कि तंत्र से हर मनुष्य की एक जिज्ञासा होती है. आपके नहीं, जो भी आदमी इसको सुनता है कि तंत्र, तो हर आदमी की जिज्ञासा होती है कि आखिर में तंत्र है क्या, तंत्र में क्या तोड़ना करके है. हर आदमी की जिज्ञासा उस चीज जानने की. तो मैं आपको बताता हूँ
तंत्र है एक तंत्र हमारे शरीर के अगर सिस्टम खराब हो गए तो उसी तरह से तंत्र है। लेकिन इसकी परिभाषा यानी तानी परिभाषा लोग जो है मानते हैं। ऐसे बहुत गोल गोल की आवाज आ रही नेताजी, नेताजी। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत आपकी नहीं है। आवाज थोड़ी कम आने लग गई है। हेलो हाँ हेलो, हाँ, सभी को आवाज अब सुनाई आई? दे रही है क्या? यस लिखिए प्लीज, जिनको नहीं सुनाई दे रही है वो नो लिखिए, क्योंकि मुझे कम आ हाँ रही है जी। आवाज। हाँ ठीक है। आमतौर से देखा हर मनुष्य तंत्र क्या है कि जो भी काम को सरलता से करना, किसी भी काम को सरलता से करने का नाम तंत्र है। और तंत्र की साधना जब तक मनुष्य नहीं करता तंत्र में सिद्ध नहीं हो सकता किसी भी तरह से। बहुत से लोगों की रुचि होती है कि समाज में तंत्र के नाम से बहुत भय व्यापक है। एक विडंबना है, महात्म का ज्ञान इतना उज्ज्वलता के पक्ष का अर्थात समाज को भयभीत करता है। आजकल बहुत से चुनिंदे लोग होते हैं जिनको कहें चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से हो या कर्म कांड के माध्यम से हो, तो कुछ वो अगर आदमी को ज्ञात हो जाता है तो अपने अपने हेलो आपकी नेताजी, जितना हम लोग तंत्र को जितना सरल समझते हैं हाँ तंत्र उतना सरल नहीं है। अच्छा हाँ, और तंत्र में 6 कर्म बताए गए हैं। हाँ और 7 प्रकार के तंत्र होते हैं। हाँ 3 इनकी परिभाषाएं होती है। हाँ लेकिन तंत्र को जानने के लिए गुरु की बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है। अच्छा बिना सामर्थ्य के गुरु के, अगर हमारा गुरु सामर्थ्य है तो हमें तंत्र के अंदर में इतना प्रभावशाली बना सकता है और हमें वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक मनुष्य की कल्पना भी नहीं जाती। अच्छा रही अगर इस तंत्र को अगर हम परमार्थ के काम से करें तो हम अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मारण, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, आकर्षण और विच्छेदन, इस तरह के कुछ पैसों के लालच में और अधूरी विद्या के कारण इस तरह का समाज में कुछ लोग कर देते हैं जिससे हर आदमी भयभीत हो जाता है। लेकिन मैं आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका गुरु सामर्थ है और अपने इष्ट के प्रति आपकी पूर्ण रूप से श्रद्धा है तो तंत्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपका कोई हाँ भी हाँ गुरु बोलिए।
अपने शिष्य को ये नहीं कहता है कि मैं तुमको तंत्र सिखा रहा हूँ, इसका आप गलत प्रयोग करें। किसी भी विद्या का गलत प्रयोग करने से वो विद्या क्षीण हो जाती है। अच्छा। हाँ, एक बार हम कुछ करने से आदमी परेशान हो सकता है, लेकिन विफल नहीं हो सकता। अच्छा। इसलिए तंत्र से आप बिल्कुल नहीं घबराइए, है कि नहीं? और ईश्वर की कृपा और अपने इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा रखिए जो आपको कभी भी इस तरह की भावना को अपने मन में अर्पित न करना पड़े। ठीक है। ये बात है। हाँ। माई महाराज जी, हम ये भी जी जानना चाहते हैं कि गुरु होना बहुत आवश्यक है तंत्र में, पर क्या जी गुरु गुरु ही, कभी कभी क्या होता है कि हमारे समाज में थोड़े लोभी गुरु होते हैं, लोभी लोभ जी जी। ज्यादा करते हैं, तो वो गुरु क्या हम लोगों को गाइडेंस पूरी दे सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा गुरु सही है? मेन से क्या बताएं, हाँ। आपने कहा कि हम आजकल जो गुरु बहुत लालची होते हैं। हाँ। सही है, अगर वो सही गुरु होगा तो उसके अंदर में लोभ किसी प्रकार का नहीं होगा। सबसे बड़ी बात एक, गुरु की पहचान उसकी योग्यता से देखी जाती है, उसके हाँ। ऐश और आराम, ऐश के आराम से नहीं देखते हैं। आज हम समाज के लोग जो है ऐसे लोगों से प्रभावित है जिसके पास में एशिया हो, गाड़ी हो, बंगले हो, बड़े बड़े आश्रम हो, धन के बहुत हाँ। अभाव हो, उसी को, उस लोगों को जो है बहुत बड़े गुरु मान लेते हैं। हाँ। कुछ ऐसे गुरु अभी हमारे समाज के सामने आए हैं जो हमारे आध्यात्म को भी नष्ट किया है और लोगों के अंदर आध्यात्मिक दिशाएं भी गलत प्रचार हुई है। तो ये ऐसे गुरु थे जिन्हों के पास में सिर्फ पैसे वालों का ही मिलन होता था। तो हाँ। आप लोग जो है कभी भी, या समाज कभी भी उसकी योग्यता देखें, धन दौलत नहीं देखिए। अगर आप धन दौलत देखिएगा, ऐसा आराम देखिएगा गुरु का, तो आप कभी भी सही गुरु तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा। गुरु तो ज्ञान से होता है, जो ज्ञान का प्रचार करे, जो ज्ञान दे सके, समाज में सुधारता ला सके, अपने शिष्य को, जो अपने शिष्य को गुरु बना दे, वो गुरु होता है। अच्छा। यहाँ पर जंखना जी आपको, एक मिनट माई महाराज जी, जंखना जी आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर सभी को सुनाई दे रहा है आपके अलावा। सो आप प्लीज अपने इंस्ट्रूमेंट में चेक कीजिए, आपका वॉइस का बटन हो गया होगा। हाँ, अभी माई महाराज जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर लोगों को जिज्ञासा है कि तंत्र के प्रकार क्या है और तंत्र को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? तंत्र के प्रकार क्या? आवाज कट रही है। हाँ, मैं बोल रही हूँ वापस, तंत्र के प्रकार क्या है? हेलो, तंत्र के प्रकार क्या है? तंत्र के प्रकार क्या है? हेलो नेताजी, आपकी आवाज कट रही है मेरे यहाँ से। हाँ, मैं बोल रही हूँ, अब सुनाई दे रहा है? तंत्र के प्रकार क्या है? तंत्र के प्रकार क्या है? हेलो, हाँ, ठीक है, आप बोलिए, तंत्र के बारे में आप बोलिए। हेलो, हाँ नेताजी, आवाज, नेताजी आपकी आवाज कट रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, लोग पूछ रहे हैं तंत्र की प्रकार क्या है? हेलो, तंत्र के प्रकार क्या है? आ रही आवाज? तंत्र
तंत्र के हेलो। प्रकार क्या हैं? हाँ, हेलो। तंत्र के 7 प्रकार होते हैं। हेलो। तंत्र के हाँ 7 प्रकार होते हैं। हाँ सबसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिचलन तंत्र, नृत्यंत्र और उत्सर्जन तंत्र और प्रजन तंत्र और कंकाल तंत्र। इस 7 प्रकार के तंत्र होते हैं। अच्छा। ज्ञान या दर्शन, योग और कर्मकांड, हाँ ये भी तंत्र के ही वो है। हाँ। व्याख्यान तथा वेदांत के अद्भुत तंत्रों ग्रंथों का में भी ये दिखाया गया है, समाज को समझाया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा। और ये 7 तंत्र हर मनुष्य के अंदर में है। जैसे कंकाल तंत्र, संधि तंत्र, वेशी तंत्र, रुधिर तंत्र और आसज तंत्र और तंत्रिका तंत्र और ज्ञान इंद्रिय तंत्र, ये 7 प्रकार के तंत्र जो है ये हर मनुष्य के शरीर के अंदर व्यापक है। अच्छा, अभी कई लोगों ने बहुत सारी जिज्ञासाएं दर्शाई हैं, तो हम एक एक करके लेंगे। जो आज सुबह से मेरे पर्सनल में भी 5-6 सवाल आ चुके हैं, तो उनका मैं थोड़ा शुरू करती हूँ। जब तक जिन्हें भी कोई प्रश्न है वो यहाँ पर लिख के बता सकता है। पर पहला प्रश्न ये है कि माई महाराज जी, हमारे आजू बाजू हमारे शत्रु बहुत होते हैं, तो ये शत्रु को हम कैसे पहचाने, और उसका कोई उपाय है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं? मीता जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मैं वापस बोलती हूँ कि लोग पूछ रहे हैं कि हमारे आसपास शत्रु बहुत हैं, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे? जी। और अगर मतलब उनसे बचाव कैसे करेंगे हमारा तंत्र के माध्यम से? जी। समझ में आया? मेरा क्वेश्चन सुनाई दिया? हाँ जी, अब बोलिए, अब आवाज आ रही है। हाँ, लोग पूछ रहे हैं कि हमारे आसपास हमारे शत्रु बहुत हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे, और वो कोई ऐसा रास्ता बताइए कि वो हमारा कुछ बिगाड़ न सके। हाँ, बहुत ही सरल उपाय है मीता जी। हाँ, बोलिए। शत्रु दमन करने, जीव्याम गर्मादाय करण देवी वामिम शत्रु पर्यंतिम गदा विषय गातन दक्षिण पीताम्बरम दुभजाम नवार। 18 महाविद्या में हाँ 8 श्री महाविद्या है और 10 तंत्र की महाविद्या है। 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या का नाम है माँ बंगलामुखी। हाँ है कि नहीं? वो जो है मंगलामुखी के 6 कर्म है। मारन, वशीन, चुच्चाटन, आकर्षण, समोन और विच्छेदन। अच्छा। 6 कर्मों में वो अपने शत्रुओं का दमन भी करती है। अच्छा। तो एक मंत्र है, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। ओम हलीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा कीलह बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा। अच्छा। हलीम नाम है हलाल करना। शत्रु को हलाल करके उसकी बुद्धि को स्तंभन करना, जीव को स्तंभन करना, ये माँ बंगलामुखी का कार्य है। अच्छा। अगर आपको अपने शत्रुओं का दमन करना है तो प्रतिदिन आप अपने घर में हल्दी होती है, हल्दी को घसकर और उसमें कनेर का फूल को मिश्रित करके उसका तिलक लगावें। तो आप
अगर ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपके शत्रुओं का दमन निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे आप जाप करें या नहीं जाप करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जाप नहीं कर सकते तो आप प्रत्येक घरों में प्रतिदिन जो है हल्दी एक ऐसी सामग्री है कि सभी कार्य में आती है और हर रसोई घर में मिलती है। इसलिए अपने घर से जो है हल्दी लेके, हल्दी पाउडर या हल्दी की गाछ को रगड़ कर और उसका तिलक करें तो निश्चित आपके शत्रुओं का दमन होगा, एक भी शत्रु नहीं बचेगा। और मंगलवार के दिन माँ बंगलामुखी का 8 दीपक जो है अपने घर में जलावे। अष्टम 8 दीपक जो अपने घर में माँ बंगलामुखी के नाम से तेल का, घी का नहीं, तेल के, सरसों के तेल का दीपक जलावे। और जो भी शत्रु है उसका नाम अपने मन में स्मरण करे तो शत्रुओं का दमन निश्चित हो जाएंगे। हाँ, वो शाम को करना है। बताता हूँ आपको, जो बंगलामुखी का जाप, बंगलामुखी को अपना इष्ट मानता है तो उसके कोई शत्रु रहता ही नहीं है। अगर उसके प्रति कोई गलत विचार भी करता है तो उसका दमन हो जाता है, क्योंकि ज्ञात और अज्ञात दोनों शत्रुओं का दमन करती है, प्रत्येक और अप्रत्येक, चाहे वो सामने हो चाहे पीठ के पीछे हो, हर प्रकार के शत्रुओं का दमन करती है माँ बंगलामुखी। अच्छा, ये शाम को करना है या सुबह? हाँ, ओहो, दीपक जो 8 जलाना है, शाम को करना है या सुबह? दीपक शाम के समय, संध्या के समय। संध्या के समय सरसों के 8 दीपक जलाने हैं जिससे शत्रुओं का शमन होगा। और आपने कहा कि रोज हल्दी और कनेर का फूल भी घिसने का ना? हाँ, ये कनेर का फूल और हल्दी मिश्रित करके उसको हथेली में घिस के तिलक करना है। जी जी, उसका लेके मिश्रण करने से। हाँ, ठीक है। अभी दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर को किसी ने बांध रखा है जिससे हमारी तरक्की रुक जाती है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कैसे खोल सकते हैं? वो भी बहुत सरल उपाय है। हमारे हर घर में लौंग होती है, लौंग, फूल वाली लौंग। एक लौंग जो अपने घरों में रहती है और एक पहाड़ी लौंग आती है। तो आप लिख ले 7 पहाड़ी लौंग और 7 जो हम अपने घरों में लौंग होती है, दोनों साथ ले ले। 7 गो सुपारी, जो सुपारी पान में डाल के खाने के काम आती है, सुपारी की गांठ, गोल सुपारी। हाँ, बोलिए। हल्दी का गांठ, 7 हल्दी का गांठ का। हाँ, ठीक है। हाँ, इन सबको पीले कपड़े में या ब्लैक कपड़े में 7 जगह बांधकर, 7 जगह बांधकर, हाँ, थोड़े थोड़े कपड़े में, छोटे छोटे कपड़े में बांध ले और 7 को लेके अपने घर पर घुमा ले, चारों तरफ। घुमाने के बाद में एक पोटली को अपने घर के बाहर छोड़ दे दक्षिण दिशा में, दूसरा पोटली चौराहे पे और तीसरा पोटली शमशान में, मसान में। अब आपके पास में 4 पोटली बची। चारों को अपने घर के चारों दिशा में उसको कांटे के साथ में दीवार में लगा दे। ठीक है, कांटे के साथ। तो इससे क्या है, कांटे के साथ में, तो इससे क्या होगा, कितना भी भयानक बंधन किया हुआ, कितना भी कठिन से कठिन बंधन इससे छूट सकता है। अच्छा,
ओके। अभी तीसरा तीसरा एक सवाल ये है कि हमें जॉब में कई जगह से ट्राई कर रहा हूँ, पर जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो कैसे, हम्म। उसका कोई उपाय है, नौकरी मिल देखिए, जाए ऐसा? बिल्कुल, गुड़ होता है, गुड़। हाँ। गुड़, 100 ग्राम गुड़ हम्म। का पानी बनाकर हाँ। रविवार को छोड़ के बाकी दिन पीपल को सींचे, अच्छा। तो ओके। उससे नौकरी जल्दी ही सिद्ध, हाँ। जितना जल्दी होगा उतना नौकरी मिल जाएगा। अच्छा, और अच्छा। जो जिस योग्य होगा उसको वैसी हम्म। नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, तो आपका कहना है कि गुड़ का पानी बना के रोज सोमवार से जी, शनिवार तक पीपल में पीपल जाके में डाल डाल आए, और दिया करना है डाले। साथ में कि नहीं करना है? नहीं दिया। नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं हाँ, है। तो वैसा करने से नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी योग्यता बिल्कुल, अनुसार। उसका अनुयोग्यता अनुसार। अच्छा, अभी यहाँ से एक सवाल ऐसा है, मैं पढ़ रही हूँ, किसी ने पूछा है, हेतल करके किसी ने पूछा है कि जी। मैंने 10 महाविद्या का तो नाम सुना है, आप 18 महाविद्या कौन सी है? हाँ जी, 18 महाविद्यालय है कि नहीं? 18 हाँ। महाविद्या में 8 महाविद्यालय श्री महाविद्या में आती है। अच्छा। ठीक है, और 10 महाविद्या काली से लेके और जो कमला तक। हमारी रोज है। 10, हाँ, नयन कमल वर हस्ताम चंद्रा अर्ध कीर्ति शेखराम कालिका तारा छिन्नमस्त्रा धुमावती भुवनेश्वरी मातंगी मंगलामुखी, ये सब जो है कमला, ये 10 महाविद्यालय में आती हैं। अच्छा। जिससे पंच प्रकार की पंच पंच मकार की साधना होती है। और जो 8 महाविद्या है श्री की, वो सिर्फ हाँ। लक्ष्मी के लिए, और अपने हर आदमी अपने घरों में उसकी पूजा कर सकता है। अच्छा। और जो 10 महाविद्यालय है, ये हम्म। बंगलामुखी है, ये भी अष्ट महाविद्या है, श्री में ही आती है। हाँ। और इसकी जगह जो है पतिंगरा है, पतिंगरा माँ, जो पतिंगरा है वो भी वहाँ 10 विद्या में आती है। अच्छा, सभी को एक बार मैं बता देती हूँ कि अगर ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो 2 सेकंड में आप सब लोग वापस ज्वाइन हो जाइएगा, बिकॉज उसका ये इंस्टा का टाइम लिमिट 40 मिनट्स होता है। तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप सब वापस ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू। हाँ, बोलिए आप आगे। हाँ, तो ये 18 महाविद्यालयों के बारे में मैंने आपको बताया। हम्म। अच्छा, जी। और यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि घर में नेगेटिविटी, वही उपाय जो हमने हाँ, अभी पोटली वाला किया, वही नेगेटिविटी को दूर करने के लिए देखिए, ठीक है? हम्म। वो बंधन के कारण नेगेटिव ऊर्जा घर में नहीं आती है। हाँ। नेगेटिव ऊर्जा हर मनुष्य के साथ रहती है। अच्छा। हम बाहर गए, मार्केट में गए, हाँ। किसी गलत आदमी से मिले, जैसे हाँ। आप समझ लीजिए कोरोना, आज जो हाँ। कोरोना का रूप है वो हाँ। नेगेटिव ऊर्जा है। हाँ। कि हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी के संपर्क में रह रहे हैं, तो हमें रोग से ग्रस्त हो जा रहा है। उसी तरह है नेगेटिव ऊर्जा। हम गलत आदमी के संपर्क में रहते हैं, उसके घर की हम्म। नेगेटिव ऊर्जा हमारे यहाँ आ जाती है। उसके लिए क्या है, हम जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने के बाद में फिटकरी लगाते हैं, फिटकरी, हाँ। 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 फिटकरी। तो हाँ। सफेद कपड़े में 100 ग्राम फिटकरी को बांधकर अगर आप हाँ। अपने घर में रखेंगे तो कभी भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। हाँ। सफेद कपड़े में सफेद 100 कपड़े ग्राम में फिटकरी लेके बांध दीजिए। कहाँ टांगना है उसको? तार, अलमारी में रखिए, कहीं भी रखिए, सिल्डर पे रखिए, जहाँ भी घर अच्छा। में जगह हो, उसको हाँ। लटकाने की जरूरत नहीं है।
महीने 1 महीने बाद उसको चेंज कर सकते हैं आप अच्छा, दोबारा। हर महीने उसको। और वो जो पुरानी फिटकरी है उसको क्या करना है? उसको बाहर डाल दे। हम्म। वो तो फिटकरी तो ना, फिटकरी तो कम होती चली जाएगी, जैसे अच्छा। ही आपकी नेगेटिव ऊर्जा ऊर्जा को खत्म करेगी तो उसका हाँ। वेट घटता जाएगा, वो छोटे से छोटी बन जाएगी। अच्छा अच्छा है। अच्छा, फिर आगे एक सवाल है कि मेरे पे किसी ने नेगेटिव एनर्जी कर रखी है, तो उसका कोई जी उपाय है? बिल्कुल है। उसको हम्म। बोलते हैं आकर्षण। हम्म। किसी ने आकर्षण कर रखा है। हम्म। ऐसा ना, आजकल ये चीज बहुत है। हम्म। कोई कोई अपनी वाणी से किसी को प्रभावित कर लेता है, किसी अपनी हम्म। आंखों से प्रभावित कर लेता है। हम्म। उसके लिए है, आप सुरमा जो होता है, सुरमा। आंखों में लगाने वाला। जी जी। हफ्ते में एक दिन सुरमा जरूर लगाए, रविवार को। अच्छा, अगर सुरमा। आंखों अगर आंखों में हफ्ते में एक बार। हम्म। सुरमा लगाए। रवि। और सुरमा नहीं मिले तो हम लोग जो दीपावली के दिन काजल पाड़ते हैं, हाँ दीपावली को जो लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं वो काजल पाड़ते हैं, उस हाँ काजल हाँ। को हफ्ते में एक दिन लगाएं। अच्छा, तो ये जो काजल हम पाड़ते हैं वो जैसे कि मैं पाड़ती हूँ दिवाली के ये दिन, तो मैं किसी को दे सकती हूँ वो हाँ हाँ, दे सकते लगाने हैं, के लिए? क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि हाँ मैं दे हर सकते हैं। दिवाली को वो उसको बनाती हूँ। ये हाँ, मीता जी, गाय के वो घी। वो हाँ। काजल वो काजल इतना प्रभावशाली है हम्म। कि मनुष्य को न न तो नजर लग सकती है, न हम्म। उसको लगाने वाले पे किसी के टोटके हो सकते हैं, किसी प्रकार का हम्म। टोटका नहीं हो सकता उसके ऊपर। अच्छा। मतलब कि नेगेटिव प्रभाव उस मनुष्य के ऊपर पड़ ही नहीं सकता, चाहे वो सामने वाला कितना भी तांत्रिक हो। हाँ ये हाँ हाँ। हमारी पुरानी प्रथाएं हैं। हाँ। हम अपने संस्कारों को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए परेशान है। हम्म। अगर हम अपने संस्कारों को अपनाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। अच्छा, अभी किसी ने कहा है कि मेरा बिजनेस बांध रखा है, तो कोई उपाय? एक्चुअली क्या है, वो क्या चीज का बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस लिखा भी अलग नहीं अलग है। होता है ना। हम्म। हाँ, तो क्या बिजनेस क्या चीज का करते हैं, उसका अगर हमें ठीक है, वो डिटेल लिख देंगे, बताएंगे अगर तो उनको सुनना है विशेष होगा बता तो देंगे। लिख देंगे। हाँ। फिर हाँ, तो अगर हम्म। वो बिजनेस बांध रखा है तो उनसे कहिए कि प्रतिदिन संध्या के हम्म। समय मीठा मीठा रोटी, हाँ। मीठी रोटी काले कुत्ते को खिलावे, चाहे उसे अच्छा। चीनी या गुड़ या कुछ भी डालकर हम्म। रोज उसको शाम को? कुत्ते को खिलाए। हाँ, और जो आपको मैंने उस सुपारी लौंग वाला जो फार्मूला बताया है, हाँ हाँ। वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। वो ठीक है। चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, हाँ। सबके लिए काम आती है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आगे एक क्वेश्चन है कि अ, अमावस्या और पूर्णिमा को शरीर दुखता है, और जी सर और काफ मसल्स ज्यादा दुखते हैं, तो उसको क्या करेंगे? मीता जी, ऐसे मनुष्य के यहाँ जो है पितृ दोष होता है, पितृदोष उसके होता घर है? में। हाँ, अच्छा। जिसके पितरों के कारण, पितृ दोष के कारण हम्म। अमावस्या और पूर्णमासी के दिन उस मनुष्य हम्म। का पीछे का हिस्सा, हाँ पीछे का हिस्सा हाँ और ये कंधे बहुत ही ज्यादा, जरूर से ज्यादा परेशानी होती है। और हाँ ऐसे मनुष्य के जो पिंडी होती है, पिंडी घुटने से नीचे हाँ। का जो पिंडी होती है, ये भी बहुत दर्द करता है। और अच्छा। ऐसे लोगों का तलवे तलवे में जलन होती है, मीठी मीठी, अच्छा। है ना। ऐसे लोगों क्या, हाँ, तो ये पितरों के कारण होता है। हाँ। इनसे कहिए
कि अमावस्या और पूर्णमासी के दिन हम्म, हरी सब्जियां जो होती है, हाँ, हरी सब्जियों का कुछ भी हम्म, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ हम्म, सब्जियां लेके अपने ऊपर से घुमा कर मंदिर में दे के आए, थोड़ा, किसी भी मंदिर में दे, या किसी गरीब को दे दे जो उसके यहाँ हम्म, बन जाए। अच्छा, तो ये 3 बार करना है। 3 बार करने से इस समस्या उसकी हल हो सकती है। अच्छा, हम्म। हम जितने भी अच्छा, आपको बताएंगे ये सब हमारे घरों में उपलब्ध है। हमें कोई ज्यादा हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम सही अपने है, सिस्टम को अपना ले तो सब सही हो जाए। हाँ, ठीक है। अभी दूसरा एक सवाल आया है कि घर में पैसों की रुकावट हो तो क्या कोई उपाय है? हाँ, उसका भी पैसों उपाय की है। रुकावट, हाँ, जी जी, ऐसा है। पैसा 2 प्रकार से नहीं रुकता। एक तो मनुष्य की आजकल क्या होती है, आय का साधन कम होता है, हम्म, खर्चे ज्यादा हो गए, उससे भी हम्म, पैसे नहीं रुकते हैं। दूसरी बात है, हम्म, आमदनी बहुत आती है, हम्म, एंड बैंड खर्च, अचानक खर्चे हो जाते हैं, इसलिए पैसे कहाँ से बचेंगे। तो उसके हम्म, लिए क्या करे, एक क्लिनिक वो आता है, जावा कुसुम का तेल, क्या? आप लिख लें। जावा कुसुम का तेल आता है, जावा कुसुम का। जबा कुसुम, हाँ, जबा कुसुम, हम्म, जरा कुसुम, जावा कुसुम, जावा कुसुम, अच्छा, हाँ, जावा कुसुम, हाँ, जावा, हाँ, जावा कुसुम का तेल आता है, मेडिकल दुकान में मिलेगा। हाँ, संध्या के समय, हाँ, कपास का बत्ती बनाकर हाँ, भगवान को मंदिर के आगे रखे वो। अच्छा, दिया करके हाँ रखना है? हाँ, और अगर वो कर सकती है तो वैभव लक्ष्मी का अनुष्ठान कर ले अपने हम्म, घर में खुद। ओके, ओके, हाँ, ये हो सकता है, ये हाँ, इजी है। वैभव लक्ष्मी तो, वैभव लक्ष्मी करना हाँ, बहुत आसान है, बहुत शुक्रवार को, आसान है। हाँ, और उसका फल तुरंत मिलता है, वैभव हाँ, लक्ष्मी का। 8 हाँ, लक्ष्मी बताई गई है, 8 लक्ष्मी। हाँ, इसमें जो है वैभव लक्ष्मी का बहुत महत्व बताया है। घर में अगर हाँ, दरिद्रता आदि आ जाए, जिस हम्म, घर में दरिद्रता भी आ जाए, तो उस हम्म, दरिद्रता को भी दूर कर सकती है वैभव लक्ष्मी। हाँ, जिस तरह से कनक धारा स्तोत्र का नाम सुना होगा आपने। हाँ, सुना है, आदि गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, हम्म, वो कहीं भिक्षा मांगने गए और हम्म, एक गरीब घर में चले गए। हम्म, तो उस घर में कई महीनों से खाना नहीं बना था। हाँ, तो हमारी परंपरा रही है, साधु संत हमारे दरवाजे कोई भी आता है तो हमारे हम्म, पास चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन हम कुछ व्यवस्था करके उनको उत्तर देते हैं। खिलाते हैं, हाँ, और कोशिश करते हैं कि साधु हमारे घर से नहीं जाए। तो उसी हम्म, तरह से वो माँ दरवाजे पे आ गई और रोने लगी। कहा हम्म, कि महाराज, मेरे घर से तो कई दिनों से खाना नहीं बना, मैं हम्म, आपको कैसे भोजन दूं। हम्म, तो उसके घर के सामने एक बेल पत्र का पेड़ था। हाँ, बेल पत्र होता है ना, भगवान जो शिव को चढ़ता है, बेल पत्र पूजा में भी काम हम्म, आता है। हम्म, उसका पेड़ था। उसी के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य बैठ गए हाँ, और कनक धारा स्तोत्र का उन्होंने पाठ कर पाठ दिया। किया, और जब पाठ किया तो वो बेल पत्र का पेड़ पूरा सोने का हो गया। हम्म, नहीं सुने? तो हमारे शास्त्र जो है हमारे ऐसे से हैं कि अगर हम उसका उपयोग करें और अपने घर में नित्य पाठ करें तो इस तरह हाँ, की कोई समस्या आ ही नहीं सकती भविष्य में। हाँ, अच्छा। अभी आगे एक सवाल ऐसा है कि फुल मून मतलब अमावस्या और पूनम के दिन शरीर में कोई तकलीफ होती है क्या? वो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करती है?
मतलब कई लोग होते हैं ना, अमावस्या और पूनम के दिन थोड़ा सा अस्वस्थ नजर आते हैं, थोड़ा सा मतलब उनके शरीर में थोड़ी सी जान नहीं होती, ऐसा महसूस करते हैं। तो या वैसे ये चीज ऐसा तो है। दिमाग से हाँ, ही है। हाँ मेन चीज क्या है, मानसिकता जो होती है ना, मानसिकता। हाँ आप कभी भी जरूर से ज्यादा शरीर को तकलीफ दे देंगे, हाँ उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा ही। हाँ नहीं समझे? और हाँ अमावस्या हाँ पूर्णमासी, अगर अमावस्या पूर्णमासी को अगर ऐसा होता है तो उसके यहाँ पितरों का दोष है, आपको मैंने पहले हाँ बताया था। हाँ तो वही हरी सब्जी जो है हाँ उसका वो हाँ दान करें, या किसी हाँ हाँ गरीब हाँ गरीब को दे दें, ठीक है। तो वो उससे हरी निदान सब्जियां 5 बार हुआ है। घुमानी है ना अपने ऊपर से? हरी सब्जी 5 बार हरी घुमानी है सब्जी ना? कोई भी हो, हरी सब्जी। हाँ 5 बार सर के हाँ, ऊपर से घुमाना है ना? हाँ 7 बार, ठीक है। 7 बार, 7 बार, ओके, 7 बार घुमाना सात है। बार। हाँ अब